नमस्कार। राजभर जी, हमने के ई पता करे थे बा कि आप अपन क्षेत्र के जनता के का समाचार दो चाहते, क्या बताओ चाहते? जनता ने जिस उम्मीद से हमको चुन करके लखनऊ भेजा, उस उम्मीद पर जनता के साथ मैंने क्षेत्र के विकास में जो भी पैसा मिला उतना पैसा मैंने लगाया। 402 विधायक किसी विद्यालय में, किसी संस्था में पैसा दे करके वो कमीशन तो लिए हैं, लेकिन एकलौता उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने एक पैसा भी किसी विद्यालय में या कहीं ऐसा पैसा नहीं दिया कि जहाँ से कोई रिश्वत ली जाती हो। हम हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम किए, हमारा प्रयास रहा है। हम जनता से यही कहेंगे कि जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, उनके विश्वास पर हम खरा उतरे हैं, तो फिर वो अपने विकास के विषय में, नेता के विषय में नहीं, अपने विकास जो उनकी मूलभूत समस्या है उसके लिए ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। यदि लड़ रहा है तो फिर ओम प्रकाश का साथ दें, नहीं लड़ रहा है तो हमारा साथ न दें। हम जनता से दो टूक कहते हैं। मैं तो मंच पे भी ये बात कहता हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, और फिर मैं जनता से यही अपील करूँगा कि उनके बच्चे बेहतर शिक्षा कैसे हासिल कर सकें। उनके बच्चे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का सपना माँ सोचती है, पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, निःशुल्क IAS PCS मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे उनके क्षेत्र में खुले, उनके बच्चे पढ़ें, पढ़ करके आगे निकलें, वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकें, इसके विषय में वो लड़ें। वो ये लड़ाई लड़ें कि आज हमारे क्षेत्र में मैं देखा हूँ, लोग मिलते हैं कि ये सरकार टेंडर दे दिया किसी को मीटर लगाने के लिए बिजली का, ये ठेकेदार गए, नाम पूछ लिए, बिना पैसे का लग रहा है, और किसी के मड़ई में, किसी के दीवार में कहीं अपने मीटर लगा के चले आए। बहुत से ऐसे कनेक्शन नहीं हुए, वहाँ बिजली का तार नहीं पहुँचा है और बिजली का बिल आ गया है। ये स्थितियाँ हमने देखा। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से कह रहा हूँ कि आप धैर्य रखो, 10 महीने के बाद घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, इनका मीटर अपने आप फेल हो जाएगा। इससे सवाल है वो ये बा कि आज के डेट में हम आपको के क्षेत्र में जनता से मिली, बात करी, पढ़ल लिखल लड़का MA कैले बड़न सब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ITI करके आजो वो मनरेगा में काम करता है सर। तो कि हम फोटो दिखाएं, मालूम खींच के ले लेंगे, मालूम बा, मनरेगा में काम करता है सर। तो ये पढ़ल लिखल लड़का जो लड़का पढ़ता एजे बा, वोट तो के एजा देता बा, केहू पार्टी को देता, तो ओइजा वोट तो के ओइजा काम काहे ना, ओकर नौकरी चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। देखिए, देश के नेताओं की जो क्वालिटी है, सोच, देश में काम करने वाले, रहने वाले लोग, ये जितने गरीब होंगे, कमज़ोर होंगे, अशिक्षित होंगे, बेसहारा होंगे, उतने नेताओं की नेतागिरी चलेगी। उसी के वो शिकार हैं। एक उदाहरण मैं छोटा सा दूं, पूरे भारत के उपभोक्ता बाजार पे चीन का कब्जा है। चीन का बना हुआ माल भारत के उपभोक्ता बाजार में बिक रहा है। लाइसेंस कौन दिया? भारत ने। आज सिर्फ चीन का माल बिकने का लाइसेंस निरस्त हो जाए तो भारत में करोड़ों नौजवानों को रोजगार शुरू हो जाएगा। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। तो जब आपने लाइसेंस क्यों दिया? यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार बनाने के लिए आपने दिया ना। अगर वो काम हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अभी सरकार की पॉलिसी देखा आपने, ऐसी पॉलिसी बनाया, जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में तो कहा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी हम देंगे, रोजगार देंगे। ऐसा कानून पास कर दिया कि लगभग 10 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बयान दिया कि 6 लाख कंपनियां हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? वो तो कहते थे कि वो सेल कंपनी है, मैंने ऐसे ही फर्जी कंपनी खोलल गई बा, जगह के खातिर पैसा के लेन देन बा, फर्जी वाला खातिर खोलल रहे, वही के बंद कर। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट फर्जी है, क्यों आपने एयरपोर्ट बेच दिया? आपने रेलवे क्यों बेच दिया? आपने BSNL क्यों बेच दिया?
कोयले की खदान क्यों बेच दिया? उधर आप उंगली उठाते हैं। उसमें काम करने वाले, वो आपने उसको लाइसेंस सरकार ने ही ना दिया, तो आपने लाइसेंस उसको क्यों दिया? उसको बनाने का अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया होगा ना। अब उसमें हमारे जैसे, मान लीजिए हम अशिक्षित या शिक्षित बेरोजगार हैं, हम किसी तरह उस कंपनी में चले गए, हम 20,000, 15,000, 10,000 महीना कमा रहे हैं, तो हमको कंपनी से, हमको अपनी मजदूरी किसे मतलब है? कंपनी फ्रॉड है, सही है, इससे हमसे क्या मतलब है? वो तो जो लाइसेंस दिया है, फैक्ट्री चले, उसमें जो माल तैयार हो रहा है, कहाँ बिक रहा है, इन्हीं के देश में बिक रहा है ना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये शुद्ध रूप से हिटलर, हमने पढ़ा है, हिटलर, उसकी पॉलिसी थी कि देश को इतना अशिक्षित कर दो, इतना कंगाल कर दो, इतना लूट लो, इतना बेरोजगार कर दो कि जीना ही अपने को विकास समझे। उस मुकाम पे नेता ले जा रहा है। जिस मनरेगा की हमारे देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर के मजाक उड़ाते थे कि कांग्रेस वाले गड्ढा खोदवाते हैं, आज उसी मनरेगा की देन है कि हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे उसमें मजदूरी करके जिंदा है। आपने उसका मजाक उठाया तो क्या बनाया? ये तो शोषण है ना उन बच्चों का जिन्होंने पढ़ा लिखा, इतना मेहनत किया। उस माँ बाप को, उस गांव में हम देख रहे हैं कि कितने गरीबी में रहते हुए अपन बच्चा के लोग पढ़ावता है। पढ़ लिख के लड़का वो इंजीनियर हो गई, पढ़ लिख के ITI करेगा, ओके तुम मनरेगा में भेजता रहा, तो नौकरी देवल तो सरकार के काम बा, टैक्स सरकार लेता पब्लिक से, और दया तो करत नहीं है, तो काहे खोल नहीं है ट्यूशन कंपनी खोल के दे? इनके, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में एक कंपनी सिन्नी फैन लगा, बंद हो गई कंपनी, अब जिन कारणों से बंद करा दिया गया हो। कंपनी खुली तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में काम करने वाला ही महत्वपूर्ण है। उस कंपनी में ढुलाई करने वाला एक ड्राइवर हो गया, उतारने वाला, माल लादने उतारने वाला लोडर हो गया। उस कंपनी के सहारे चाय की दुकान खुल गई, कपड़े की दुकान खुल गई, मीठे की दुकान खुल गई, परचून की दुकान खुल गई। ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ था ना। किसी ने डेयरी खोल लिया, दूध का कारोबार, तो उसी कंपनी की बदौलत उसका चल रहा है। और तो और मैंने देखा कि वो जो मुख्य पार्ट था इलेक्ट्रिक का, वो अपने यहाँ बनाता था। जैसे जाली की ढलाई, उस इलाके में कम से कम 50 गांव में उन्होंने दे दिया ठेके पर कि भाई हमको इतनी जाली, पंखे की जाली जो लगती है सामने, उसको ढालने के लिए ये तरीका है, अगर कोई तैयार हो। इस तरह हमने गांव-गांव में देखा कि लोग अपने यहाँ कोई राड ढाल रहा है, तो कोई पाइप ढाल रहा है, तो कोई जाली ढाल रहा है, और ढाल करके वो अपना कंपनी के यहाँ अपना पहुँचाते थे, उसका मिलते थे। तो उस कंपनी के बदौलत 50 गाँव में नौजवान, अब वो खुद अपना एक फैक्ट्री जैसे छोटी सी छोल, मान लीजिए अगर वो ढलाई का भी काम कर रहा है तो उसकी एक खुद की फैक्ट्री हो गई ना। तो वो मनरेगा से तो बेटर था उसका बहुत। लेकिन अब यहाँ क्या है कि हम नहीं चलने देंगे, भले हम विदेश से पंखा ला के सप्लाई करेंगे, लेकिन उसको नहीं चलने देंगे। तो ये पॉलिसी जो सरकार की है, विदेश नीति जो उसको कहते हैं, विदेश नीति में जो इन्होंने लाइसेंस दिया है, हमारे हिसाब से, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में एवरेडी टार चलती थी उस समय, जो अपने यहाँ बनती थी। आज चीन का माल ला दिए, अब बंद हो गया। तो आप अगर झगड़ा करते हैं नेता, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की तुलना करते हो, क्यों करते हो? पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान आप चीन से क्यों नहीं तुलना करते कि चीन में ये सामान बनाता है तो हम भी अपने देश में ये बनाएंगे? ये चीज़ करो। चीन अगर ये हथियार बनाता तो हम भी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो जब आपके यहाँ वो काम शुरू होगा तब न रोजगार सृजित होगा। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये हिटलर के रवैये पर चल करके गरीबों को अनाज दे के अब पंगु बनाते हो। काम के जगह दया नहीं चाहिए, दया दीजिए, भीख मत दीजिए, काम दीजिए। काम दीजिए, उनसे काम लीजिए, लेकिन काम नहीं लेंगे। हम तो कहते हैं कि अब छोटी मुंह बड़ी बात होती है। मैं अपने जहूराबाद विधानसभा में पहली बार वहाँ के लोगों ने ये स्वीकारा कि इतना ज़्यादा काम, पहला विधायक है कि जो छोटे छोटे काम थे 150, 200, 300, 400 मीटर जो कभी नहीं बने थे, हमने पहला फोकस उसी पे किया। सब
लिंटर, खड़ंजा, जो नाली जो भी था उसको हमने बड़े पैमाने पर बनवाया। हम चाहे मर्दा हैदरगंज से निकलें, चाहे हम चले जाएं पातेपुर, चाहे हम चले जाएं महेन, हम किसी इलाके में जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये काम आपने करवाया है, ये सब काम आपने करवाया है। तो हम बल्कि खड़ा होकर पूछते चाहिए बताओ इसके पहले कोई काम करने, पहले ये सब काम नहीं होते थे। पहले बड़े बड़े सड़क काम होते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो मेन सड़कें थी उसी को तोड़ना बनाना। तो हमारी समझ में इसका मतलब उसमें ज़्यादा कमीशन मिलता रहा होगा, लोगों को फ़ायदे ज़्यादा होते रहे होंगे। या यूँ कह लीजिए कि अपना पैसा किसी विद्यालय में दे करके 50% ले लेते थे, 50% उसको दे देते थे, उधर विकास के मुद्दे पर नहीं जाते थे। तो अगर वास्तव में सोच नेता की बदल जाए, हम तो मंच पे भी कहता हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, नेता सुधर जाए, खाली नेता, तो पूरा देश सुधर जाए। नेता ही देश को बर्बाद कर रहा है। आज के तारीख में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दिया है व्यवस्था नार्को टेस्ट का। हम तैयार हैं, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर का नार्को टेस्ट करा दो। और उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ही जितने IAS और IPS हैं, जितने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जितने मिनिस्टर हैं, इन सबका टेस्ट करा दीजिए, उत्तर प्रदेश सोने की चिड़िया हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी लोगों ने दबा के रखा है। हम तो देख रहे हैं अंदर ना, एक एक शादियों में लोग 50-50 करोड़ रुपया कहाँ से खर्चा हो रहा है। IAS कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है, कहाँ से कर रहे हैं ये रुपया, कहाँ से आ रहा है। हाँ, सारे नेता के पीछे के बैकग्राउंड चल जाए 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल पीछे, तो क्यों मास्टर रहे, क्यों पहलवान रहे, तो पहलवानी या मास्टरी करके इतना पैसा कहाँ से, कौन बिजनेस तो कैला ना आई कहाँ से। हम इसी पे कहते हैं कि नार्को टेस्ट करा लें, सब भागने लगेंगे। एक छोटा सा बता तो रहा हूँ कि आदमी यहाँ लखनऊ आ गया जो 5 साल में, तो 5 साल में तो करोड़पति तो बन के ही जाएगा। कैसे बनता है? चलिए बढ़िया बात है। हमको आपसे ये पता करना है कि क्या आपके एजेंडा में हर गांव में छोटा छोटा बिजनेस खोल के, छोटा इंडस्ट्री 50 गो आदमी के 100 गो आदमी के काम, ये आपकी योजना में बात है? बिल्कुल है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जो भी महापुरुष थे, उनकी सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। ये पॉलिसी तय हुई, ये उम्मीद के साथ देश आज़ाद हुआ। लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे जनता पार्टी का हो, जनता दल का हो, बीजेपी का, कोई इससे मतलब नहीं है। हमारी कोशिश इसी पे है कि छोटे छोटे कारोबार, जैसे मैं बॉम्बे गया था एक बार, देखा जो महिलाएं गहना पहनती हैं, अब रोल गोल का चला हुआ है। बम्बई से माल आते हैं यहाँ सप्लाई के लिए। अपने यूपी में हमने बहुत टटोला, लेकिन हमारे निगाह में कहीं नहीं आया कि जो रोल गोल का यहाँ तैयार होता है उस पर चांदी और सोने के पानी चढ़ा करके उसको मार्केट में बेचा जा रहा हो। सप्लाई आ रही है महाराष्ट्र से, वो चीज़ हम यहीं तैयार करा सकते हैं। वो चीज़ यहाँ तैयार करके लाखों नौजवानों की उसमें लगाया जा सकता है। अब जैसे छोटे छोटे कारोबार जो हम बाहर जा कर के टटोलते हैं, जैसे रेडीमेड का कारोबार है, हम रेडीमेड का माल अक्सर देखते हैं दुकानदार कलकत्ता से ही मंगाते हैं। ज़्यादातर लोग स्वेटर या गर्मी के कपड़े, जाड़े के कपड़े, वुलन पंजाब से मंगाते हैं। वो प्लांट जो यहाँ का यूपी का नौजवान पंजाब में जाकर के जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा में काम करता है, उस नौजवान को हम यहीं काम दें। वो प्लांट हम यहाँ लगा सकते हैं, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए इच्छा शक्ति सरकार की बने तब ना। अब हम लगाना चाहें तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप लगाना चाहें तो आपके पास पैसा नहीं है, या हो सकता हो, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था दे ना। भाई ये काम आप करना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, और व्यवस्था करें। अब हम जा रहे हैं लगाने के लिए, तब तक पहुंच गए ब्रिजेश सिंह के आदमी, पहुंच गए मुख्तार अंसारी के आदमी, अतीक अहमद के अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह के आदमी, पहले माल हमारा दो। ये सिक्योरिटी कौन देगा?
तो नहीं, इसमें तो और भी है कि सरकार से भी हमको पैसा नहीं चाहिए, ना चाहिए। ये खातिर कि बड़ बड़ उद्योग घराना जो अपन CSR के फंड लगा के इन्हें उन्हें काम करते हैं, तो भैया जब एजा बड़ा ई एरिया में बड़ा, कानपुर में तो पहले बड़ा, लखनऊ में पहले बड़ा, नोएडा में करते हैं, तो वो उद्योग घराना के CSR के फंड हम काहे ना गाँव में ट्रांसफर करें, काहे ना वही से हम खोलवाएं। जब इच्छा शक्ति हो तब ना। अब आपने देखा इसी सरकार की, हम बोलते हैं तो कहते हैं लोग बुराई करते हैं, किसी की तारीफ कर दीजिए काम का तो कहते हैं कि आप उनके साथ जा रहे हैं। मोदी जी ने भाषण जब जब वो देते हैं तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो जो वो बेच रहे हैं उनके दादा बनाए हैं। हम जब इस बात को मैंने कहा तो लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहे हैं। हमके देश में आज़ादी के बाद जो भी काम हुआ तो कांग्रेस ने ही किया। आप एक बेच कहाँ से रहे हो बता दो। रेलवे आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, कोयले खदान बेच रहे हो, BSNL, ये किसने बनाया? तो कहते हैं आप कांग्रेस की वकालत करते हो। अब अगर हम अखिलेश के रिजिम में इन्होंने मेट्रो बनाया, उद्घाटन उन्होंने कर दिया, थोड़ा ही बना भाई, कार्यकाल 5 साल का था, 5 साल में हम मान लेते हैं कि उन्होंने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बनाया। तो ये तो अनवरत क्रिया है कि ये सरकार गई तो उस काम को आगे बढ़ाने के, अगली सरकार आई तो उसको बढ़ाएगी, फिर अगली सरकार आएगी, जब तक पूरा नहीं होता तो काम को तो अनवरत चलेगा। अब उसी काम का उद्घाटन ये सरकार आई तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ा के फिर उद्घाटन कर रही है। ये कौन सा तरीका है? उस काम को पूरा करो, ये जनता में बताओ कि हमने ये काम को पूरा किया, फिर उद्घाटन कर रहे हो। अब एक्सप्रेसवे आप उठा के देखिएगा, जितने भी बन रहे हैं, मायावती जी और अखिलेश के प्रोजेक्ट हैं। उस जमाने की ये सर्वे हुए हैं, ग्रांट हुए हैं, और अब ये चिल्ला रहे हैं। अब इनके रीजिंग में मतलब काम शुरू हुआ तभी कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। ठीक है, बनवा रहे, क्या दिक्कत है, बनवाओ। लेकिन ये बात तो कहो कि इन्होंने ग्रांट किसने किया, जमीन एक्वायर किसने किया? यहाँ शुरू हुआ, हम उसको आगे करा रहे हैं। उसको आगे करा रहे हैं, ये नहीं कोई बोलता है, हम ही कर रहे हैं भाई। ठीक है, करो करो। अब जो कोई बोलने वाला नहीं है, इस नाते नहीं बोलने वाला कि सरकार में कोई बात, सही बात अगर पत्रकार छाप दिया तो मुकदमा, जेल जाओ, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल जाओ, कोई नेता बोल दिया तो जेल जाओ। ये करें तो सब ठीक है, अगर दूसरा कोई करे तो गड़बड़ है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। शुभकामना, जरूर आपके क्षेत्र के जनता एक सुनी और वो हिसाब से आशीर्वाद दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थैंक यू।